हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के 40 बैरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गोल्ड यानी कि जो सोना होता है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है उसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर, वो आपसे कहता है कि कौन सा उपधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्रोमीन एक ऐसा उपधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपसे कहता है कि पोटेशियम का जो संकेत सूत्र होता है वो के होता है, उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या आप लोग याद रखिएगा 19 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी परमाणु संख्या वाला क्वेश्चन है और एक परमाणु वाला संख्या वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो सल्फर होती है उसको हम लोग गंधक भी कहते हैं, और सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे कहता है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO क्रियाशील जो मूलक होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सबसे कठोरतम तत्व कौन होता है। तो सबसे कठोर तत्व क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हीरा एक ऐसा धातु होता है या फिर ऐसा पदार्थ होता है जो सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में आप लोग याद रखिएगा कार्बन जो होता है उसके कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपसे कहता है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जो उदर्ग स्तंभ होते हैं उसको वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजन बंध पाए जाते हैं। तो देखिए मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, और इसमें कितने सहसंयोजन बंध पाए जाते हैं, तो इसमें 4 सहसंयोजन बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का सूत्र आप लोग याद रखिएगा O3 होता है, और यहाँ पे आप लोग को सीधे सीधे पता चल रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने होते हैं ऑक्सीजन के परमाणु, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में अगर आवर्तों की संख्या की बात किया जाए तो आप लोग याद रखिएगा कितने होती हैं, आवर्तों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अयस्क से धातु के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो अयस्क से धातु को निकालने यानी कि निष्कर्षण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो देखिए अधातुएं जो होती है वो सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन एक ऐसा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, और वो कौन है, तो वो ग्रेफाइट है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट जो होती है वो विद्युत का सुचालक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कैल्शियम जिसका संकेत सूत्र Ca होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए परमाणु संख्या एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको हर एक साल एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग परमाणु संख्या जरूर याद रखिएगा। फिलहाल कैल्शियम का पूछा गया है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि धातु के ऑक्साइड कितने होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा
अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रोपेन के आणविक सूत्र C3 और H8 में इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो देखिए प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका स्ट्रक्चर, इसमें 3 क्या होते हैं, कार्बन जुड़े होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं 8 क्या होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और इन कुल मिलाकर के अगर आप बंधनों की संख्या को गिनोगे तो कुल मिलाकर के इसमें 10 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो देखिए एल्केन में आप लोग याद रखिएगा कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच एक बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक होते हैं। तो जो एल्कीन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच आप लोग याद रखिएगा 2 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो एल्काइन जो होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कार्बन का सूत्र होता है C और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि C16 यानी कि फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है। तो जो फ्लोरीन होती है उसकी आकृति आप लोग याद रखिएगा फुटबॉल की जैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु होते हैं उसके बीच में आप लोग याद रखिएगा एक आबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल में आप लोग याद रखिएगा कौन उपस्थित नहीं होता है, तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो एक क्वेश्चन आपको संयोजकता से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन जो होती है उसकी संयोजकता 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। तो जो आवर्त सारणी है उसमें जो शून्य समूह है उसका तत्व कौन है, हीलियम जो है वो शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यानी कि हीलियम बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें समूहों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम का जो सूत्र होता है वो He होता है और हीलियम कैसा तत्व है, तो ये अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में अगर आवर्तों की संख्या पूछी जाए तो वो 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार जो तत्वों के गुण होते हैं वो उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि हीलियम कैसा तत्व होता है, तो अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु को आपको पहचानने के लिए कहा गया है, तो सुबेडियम जो होता है वो क्या होता है, उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपसे कहा गया है कि कौन पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि गोल्ड यानी कि जो सोना होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांत का जो क्षय होता है वो मुंह का जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत का क्षय होने लगता है, यानी कि दांत सड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं
हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या हुआ है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है और आपसे पूछा गया है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बना रही है और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो देखिए पेट्रोल का जलना जो है क्या है, एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि CaCO3 जो है अभिक्रिया करता है और ये टूट करके एक से अधिक यानी कि दो पदार्थ को बनाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक प्रतिफल बनाते हैं उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है। तो जब किसी धातु और किसी अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए जिंक है एक धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल है एक अम्ल, और जब भी धातु और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, ये HW क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है। तो प्रबल लवण को आपको पहचानना है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।